सरकार फरमाते हैं लौला अल्लाह हो मा उरिफना, लोगों अगर अल्लाह ना होता हम 14 की पहचान ना हो। तो जो फरमाए लौला अल्लाह हो मा उरिफना, अगर, तो जो फरमाए अगर अल्लाह ना होता तो हमारी पहचान ना होती। अब जो न समझे उन्हें क्या समझाए। आले मोहम्मद की पहचान के लिए अल्लाह होना जरूरी है। जो ना समझे उन्हें कौन समझाए। मैं क्या कह रहा हूं, आले मोहम्मद को पहचानने के लिए मेयार है अल्लाह होना। जब 14 की पहचान के लिए मेयार है अल्लाह होना, फिर अदल यही है। 14 फरमाते हैं लौला नाहनो मा उरिफ अल्लाह, अगर हम ना होते तो अल्लाह की भी पहचान ना। 14 की पहचान के लिए अल्लाह होना जरूरी है और अल्लाह की पहचान के लिए 14 होना जरूरी है। तो जो फरमाए बात को यही से बिल्कुल, ये जो अभी सही ने फरमाया ये तो हमें तो मालूम ही नहीं है कि क्या होता है क्या कहते हैं, हमें अभी इन्होंने फरमाया तो जेन में बात आई, तो यही से मैं बात को आगे बढ़ा देता हूँ। वो है बस जो उसको वो कह के अली रहे उसे अली कहते हैं। नहीं, हाथ मुझे जो अल्लाह को अल्लाह बना के भी, बना से मुराद समझाना, समझाने के लिए मेयार अली होना जरूरी है। जुमला कहूं अगर हाथ होला न रखूं, अली अल्लाह का कमाले फेली है। अभी बैठ कर भेज रहे अल्लाह वो कमाल है जिस कमाल की, जिस जात की मिसल नहीं है। आज झगड़ा खत्म हो जाए खुदा के लिए। आज के बाद मैं पढ़ रहा हूँ टेपे 2 हो रही है, आज के बाद न कहना कि ये कहता है, झगड़ा खत्म ही कर देना। चलो हाँ, झगड़ा रोज का खत्म। अल्लाह वो है जिसकी मिसल नहीं है, बेमिसाल जात का नाम अल्लाह है। ला मिसला लहू लैसा का मिसले ही शाय, उसकी कोई शाय मिसल नहीं है। जनाब अली इसी मिसल को नहजुल बलागा खुतबा तौहीद में बयान करवाते हैं। इंशाल्लाह मेरे 130 खुतबा तौहीद आ रहे हैं इंटरनेट पे, इंशाल्लाह समाप्त फरमाइएगा। जनाब अली इसी, देखिए 2 बातें हैं, एक अल्लाह की मिसल नहीं है और एक अल्लाह की शबीह नहीं है। तो जो फरमाए मैंने जो बलागा खुतबा तौहीद पढ़ने लगाओ, अल्लाह की मिसल नहीं है, वो बेमिसाल है, वो तमसील में आता नहीं है और उसकी शबीह नहीं है। किसी को उसकी तशबीह दी नहीं जा सकती। वहां शबीह भी नहीं है, वहां मिसल भी नहीं है। शबीह और मिसल में क्या फर्क है? अल्लाह का की मिसल नहीं है, शबीह भी नहीं है। मिसल होती है जात में। जरा ये दर्सगाह में मैं पढ़ रहा हूँ, इतनी बड़ी हमारी पाकिस्तान की दीनी दर्सगाह में, मिसल जात में होता है, शबीह कैफियात में होता है। मिसल जात में होती है, जात में। मसलन ये 2 इंसान या हम एक दूसरे की मिसल है, एक इंसान दूसरे इंसान की मिसल है। मैं आपकी मिसल हूं
चूंकि जात एक है। ओए 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 ओए, हमारी मिसल एक है, अल्लाह की कोई मिसल है नहीं। शबी होती है कैफियत, जो अवारिस भी मंतिक में उसे अवारिस कहते हैं। जैसे एक का कद लंबा है, दूसरे का कद भी उतना लंबा है, ये आपस में शबी है, मिसल नहीं है। कद कैफियत है, अवारिस में आती है, ऐन वारिस। एक का कद लंबा है उतना, दूसरे का कद भी लंबा है, तो ये क्या हो जाती है? शबी। अल्लाह की 14 ना शबी है ना मिसल है। खत्म हो गया शिर्क या नहीं? अब भी कोई शक है? मैं अब उन्हीं से पूछता हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि ये फैलाता है। फरमाए हम इन 14 को ना अल्लाह की मिसल कहते हैं ना शबी कहते हैं। जनाब अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं फला हकीकतहु असाबा मम्मद सलहु, जैसे उसका मिसल बनाया उसने अल्लाह की हकीकत को समझा ही नहीं है। ओए ओए ओए, मैं क्या कह रहा हूं? फला हकीकतहु असाबा, असाबा ना पाने के माने में भी उसने उसकी हकीकत को नहीं पाया, हकीकत को दर्क नहीं किया, जैसे उसकी मिसल बनाई वो समझा ही नहीं है। आगे बढ़ाया वला इय्याहु अना, अना यानी फेल है, वला इय्याहु अना मन शब्बहहु, जिसने उसको तशबीह दी किसी के, उसने तो अल्लाह का कसद ही नहीं किया, इरादा ही नहीं किया। और नहीं बोल पा रहा, अल्लाह अकबर, इरादा ही नहीं किया और वो हकीकत तो समझा ही नहीं है। बस मेरे भाइयों पूरे सरगोधे में मैं ऐलान करूं 14 ना अल्लाह की शबी है ना अल्लाह की मिसल है, वो बेमिसाल है, बेनजीर है। फिर 14 है क्या बताएं? मैं बिल्कुल यहां से नहीं जाऊंगा जब तक जवाब सरगोधे से नहीं मिलेगा। खुदा वास्ते नहीं कर, लेकिन 14 ना अल्लाह की शबी है। समझ आई? परेशान न हूं, आपकी तरफ से मैं बात करते हैं ना, आपकी वकालत करता हूं मैं। 14 ना अल्लाह की शबी है ना मिसल है, 14 अल्लाह की दलील है। वो दावा है, ये दलील है। तो समझ आई या नहीं आई? 14 ना अल्लाह की मिसल है ना शबी है, 14 अल्लाह की दलील है, वो दावा है, ये दलील है। ओ सुनने वालों सुनो, जैसा दावा वैसी दलील। दावा होगा उसी में यार की दलील। दूसरी बात जरूर मैं समझा के आगे बढ़ूं, जब से दावा होगा तब से दलील होगी, बगैर दलील के दावा होता ही नहीं। आप रहे शेखर, वैसी दलील, जब से दावा। ये नहीं है कि दावा हो और दलील ना हो, ये तो वो करे जो कादिर ना हो।
अल्लाह कादिर मादल्ला नहीं है। जब से दावा तब से दलील, जैसा दावा वैसी दलील। ओए 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 ओए, जैसा दावा है अल्लाह तू बता तू क्या है। फरमाया अली देख लो मैं समझ आ जाऊं। समझ आई या नहीं आई? कहते समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती? दलील के बात करनी ही नहीं सही, मतलब दलील के बात ही नहीं है। अब मैं पूछता हूँ लुगत में दलालत के माने बताएं। दलील किसे कहते? दलील किसे कहते? नहीं ऐसे पूरी लुगत में, पूरी लुगत इस वक्त मेरे पास कम से कम 50 लुगत है इस वक्त मेरे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। दलालत की तारीफ क्या? दलील किसे कहते? खुदा के लिए समझे बेटा, टेप ठीक रखे, इसी पे सारी बहस करनी है, इसी दलील पे सारी तौहीद है। इनको मैंने दलील का 14 दलील है। अब दलालत की तारीफ ये है, देखिए जिम्मेदारी से मैं जुमला कह रहा हूँ, दलालत की तारीफ ये है। अब हिकमत की किताबें पढ़े, फलसफे की पढ़े तो समझ आए दलील क्या है। दलालत की तारीफ ये है, किसी वजूद में, किसी हस्ती में, मैंने वजूद कहा, वो वाजिबुल वजूद है। जरा समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूं, इनको मैं क्या कह रहा हूं। 14 वजूद, वो जात, अगर उसे वजूद भी कहेंगे तो वो वाजिबुल वजूद होगा, वजूद नहीं होगा। ठीक हो गया? समझ आ रही ना मेरा बाबा? अब ये दलील है 14 उस जात की। दलील और दलालत की तारीफ ये है कि किसी शाय में, यानी दलील में, ठीक है, ये दलील है। समझ आ रही? मैं सही कह रहा हूं ना मेरा? इस हस्ती में, दलील में, इस शाय में, इस जात में, इस वजूद में एक ऐसी कैफियत का होना, ऐसी हालत का होना, ऐसे अर्ज का होना, हालत का होना, ऐसी कैफियत का होना, किसमें? दलील में। दलील में ऐसी कैफियत का होना कि कैफियत इसमें हो मानी जात की जाए। होए 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 होए, कैफियतें इसमें हो मानी जात की जाए, वो होता है दलील। अल्लाह में कैफियतें हैं नहीं, वो बेकैफ जात का नाम है, इसलिए अल्लाह ने अपनी कैफियतों के आईने इनको बनाया है। हाय 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 हाय, इनको मजहर बनाया, समझे? इनको मजहर बनाया है अपनी कैफियत को। आका खुमैनी साहब की बिला फरमाते हैं कि 14 की अल्लाह ने जब अपनी कैफियतों का इनको मजहर बनाया, इनकी अपनी कोई जाती कैफियत रखी नहीं है। यही बात समझ आ गई? शिर्क खत्म। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? इन 14 की अपनी कोई जाती कैफियत है नहीं। जो भी इनमें कैफियतें आती हैं अल्लाह की होती है। समझ आई? ये दलील है। जो भी कैफियतें इनमें आती हैं वो किसकी होती है? और भी फरमा रहे, कैफियतें जानते हैं तभी तो मजहर बनते हैं। अल्लाह की कैफियतें जो इनमें आएंगी, किस तरह आएंगी? इनको मजहर बनाया अल्लाह ने अपनी कैफियत का। मैंने उस मजलिस में अर्ज किया था कि अल्लाह ना राजी होता है ना नाराज होता है, ये नफ्स की कैफियतें हैं। अल्लाह के नफ्स को अली कहते हैं।
समझ आई या नहीं आई? समझ आए? अल्लाह की कैफियतें किन में जाहिर होती है? इनमें। इनकी अपनी कोई कैफियत नहीं है। अल्लाह ना राजी है ना नाराज है। राजी होना नफ्स की कैफियत है, नाराज होना नफ्स की कैफियत है। मैंने जुमला कहा, दोहरा के कहूं, जब अल्लाह ना तू राजी है ना तू नाराज है, तो फिर कुरान में राजी अल्लाह किन के बिहाफ पे कहा? और भी हाय 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 हाय। फिर तू तो राजी हुआ है, किन की वजह से हुआ है? दूसरी सही आज रखता, दूसरी लफ्ज कहूं, किन की वजह से सबूर कहलाया है? सब्र करना कैफियत नफ्स है। कहाँ किया तूने सब्र? अल्लाह सबूर कैसे बना? सब्र करने वाला कैसे बना? सब्र तो कैफियत नफ्स है। अगर 14 ना होते फिर मैं देखता नाम कितने रहते हैं। समझ आई? अल्लाह ना राजी है ना नाराज है। अब राजी नाराज की कैफियतों के मजहर किनको बनाया? और नहीं फरमा रहे, 14 को बनाया। 14 उसकी हर कैफियत के मजहर है, दलील मजहर होता है। ना ये सभी है ना ये मिसल है, ये दलील है, दलील। अब ये मजहर बन के ये वजहुल्लाह बनेंगे, ये ऐनुल्लाह बनेंगे, ये ओज़नुल्लाह बनेंगे। वो कहे या न कहे, इन्होंने कहा हम वजहुल्लाह हैं। यार वजहुल्लाह है या नहीं? वो यार ये वजहुल्लाह है। अरे अल्लाह तेरा चेहरा, ये कह रहे हैं हम अल्लाह का चेहरा है। वज के अदद निकाले तो 14 बनते हैं। वज के अदद कितने हैं? इल्म के अदद कितने हैं? 14। वज के अदद कितने हैं? 14। वजहुल्लाह ही 14 है। अच्छा, देर से समझ आती है। अब अल्लाह ने इनको अपनी कैफियत का मजहर बना के, दलील बना के, ये दलील है ना मिसल है ना शबी है, बना के इनको कैफियत का मजहर बनाया। अब फरमाया इनको देखो मुझे, मैं तो देखने की शय नहीं हूँ, तुम्हारे अक्लों में नहीं आता, इदराक में नहीं आता, सब कुछ तो ये है। इनको देखो, अगर ये राजी है कह दो राजी अल्लाह। क्या कहे? अच्छा ना कहे, भला ना कहे। अगर ये किसी पे गज़बनाक है वही मग़ज़ूब है। अब इनको बना के वो है। समझ आ गई बाबा? अब तो वो दाग धुल गया या नहीं धुल? अल्लाह करे ये टेप पे सही है यार, मिटाना नहीं, क्या करो। ठीक हो गया? वो है। अब उस वो ने क्या किया? बासफिल उम्मीयीन, सुभान, उसने उम्मीयीन में मबऊस फरमाया। बहस करेंगे मबूस होने वाले के कमालात में, बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मबूस फरमाया किन में? उम्मीयीन में। उम्मीयीन कौन है? हमने किन को मुराद लिया? आले मोहम्मद। शुक्र है आपको याद है। ये ऊंचा कहा करे ताकि दीवारें भी गवाही दी। हाँ हाँ, आपका पूरा जिस्म गवाही दे, अली अली है। अल्लाह उम्मीयीन आले मोहम्मद है, उनमें सारे आज आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी करके बात बताएंगे, ज्यादा नहीं।
उम्मीशीन में उम्मीशीन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अहले मक्का बाद में आते। पहली जो बेसत है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्मीशीन में है। वो उम्मीशीन कौन है? आले मोहम्मद। कमाल ही अल्लाह का यही है, फाजिल ही यही है कि ऐसा रसूल ऐसू में भेजे ना, है या नहीं? आंखों का अंधा भी यही कहेगा कि यही सही तर्जुमा है। इल्म की बात ही दूर है। किन में भेजे? उम्मीशीन। उम्मीशीन कौन है? आले मोहम्मद। क्या आगे क्या कहता है? रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से रसूल भेजा। मालूम जिसमें यार के उम्मीशीन है उसी में यार से रसूल है। कल भी बात दोहराई, अब ये दोहरा दूं ताकि किताबों के हवाले इसी दोहराने में आ जाएं। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों नहनो उम्मीयून अल्लज़ीना बासल्लाहु फीहिम रसूलन, हम वो उम्मीयीन हैं जिसमें अल्लाह ने आखिरी रसूल भेजा। ये याद रहे इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, फीना व मिन्ना, भेजा भी हम में और भेजा भी हम में से। मेन होम कल फिर बहस करेंगे, ये तो 5 दिन हमारे पास है। इनमें भेजा यतलू अलैहिम आयातिही, अब रसूल इन पे कुरान की आयात की किन पे तिलावत करता है? उम्मीशीन पे। तो यार मक्के वाले तो सुनते ही नहीं थे, तो तिलावत का असर क्या हुआ? नहीं हाथौला से होना है। पता नहीं इनसे इनको कितनी मोहब्बत क्यों है। बहुत बड़ी बात की आपने कहा। छतलू अलैहिम आयातिही, रसूल इन्हीं उम्मीयीन पर कुरान की आयात की तिलावत करता है। अभी कुरान सामने नहीं है, अभी पूरा कुरान उतरा नहीं है। आगाज रिसालत हो रहा है। बहस करूंगा मैं इंशाल्लाह, वक्त आएगा। गारे हिरा में जो पहली आयत आई है तिलावत रसूल ने की है। कौन है सुनने वाला? कहाँ बैठे हैं? आगा जी कौन है वो? कौन सुन रहा है उस तिलावत को? अगर आगाज रिसालत में उसने तिलावत को सुना ही नहीं है तो गवाह रिसालत कैसे हो सकता है? क्या खबर दुनिया है, तारीख ने क्या से क्या लिख दिया? ठीक, बहस करेंगे ना, अभी तो वक्त आ रहा है। यतलू अलैहिम आयातिही, रसूल उन इन्हीं उम्मीयीन पर कुरान की तिलावत करता है। और ये फैला दे पूरे सरगोधे में। तिलावत बराए तालीम नहीं, बराए तबलीग नहीं, बराए तस्दीक कुरान है। खुश हो जाए। है। देखिए मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। दलील ये बराए तस्दीक कुरान है। फरमाए कुरान की तस्दीक मक्के वाले करेगी जो जात को नहीं मानते, कौल को मानते। जिन्हें रसूल की जात को रसूल नहीं माना, तिलावत की तस्दीक करेंगे। वो उन्हें तो अपना भी खबर नहीं है। नाम जिसका अबू जहल हो, अल्लाह ने भी जोर ही रखा था कि निशानी रहे मक्के में अबू जहल रहता है। वो करीबी हो के भी नाम अबू जहल हो गया। मालूम होता है कुर्बत इल्म का सबब नहीं होती। अच्छा ठीक हो ना कि उम्मीयीन कौन है? आले मोहम्मद। क्यों तिलावत होती है? बराए तस्दीक